जब वो 11 साल की थी तब उन्होंने पहली बार किस किया, और जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने पहली बार डिंग डोंग किया, और जब वो 18 साल की हुई तब उन्हें लगा कि वो बाइसेक्सुअल है। दोस्तों, आज हम सनी लियोन की बचपन से लेके अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री तक और अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक की पूरी कहानी आपको बताएंगे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सनी का जन्म 13 मई 1981 ओंटारियो कनाडा में हुआ और वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं। सनी के मम्मी पापा ने उनका नाम करणजीत कौर रखा था। जी हाँ, सनी लियोनी का पूरा नाम है करणजीत कौर। सनी लियोन के पिता इंडिया में ही पले बड़े थे और वो शादी होने के बाद कनाडा में जाकर बस गए थे। सनी के पेरेंट्स के अलावा उनके एक भाई भी हैं। सनी की स्कूली पढ़ाई एक कैथलिक स्कूल में हुई। सनी के मम्मी पापा को लगता था कि पब्लिक स्कूल उनके लिए सेफ नहीं है। सनी जब 13 साल की थी तब वो और उनकी फैमिली कैलिफोर्निया यूएसए में शिफ्ट हो गए और उनकी पूरी फैमिली कैलिफोर्निया में रहने लगी। सनी को उस समय खेलों का बड़ा शौक था, जिसमें हॉकी और आइस स्केटिंग उनकी फेवरेट हॉबी में से एक हुआ करती थी। वहीं पे सनी ने कैलिफोर्निया के एक स्कूल में 10th तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उस समय वो चाहती थी कि वो नर्स बने, इसलिए स्कूल खत्म होते ही उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। कैलिफोर्निया आके सनी की फैमिली पैसों की तंगी से बहुत ज्यादा जूझने लगी थी, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा महंगा था। वहाँ पर सनी के पापा को घर चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सनी ने ये बात समझी और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक जर्मन बेकरी में काम करना स्टार्ट कर दिया। इस जॉब के बाद भी उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। सनी ने बेकरी के अलावा और भी कई जगह जॉब्स की, लेकिन उनकी कंडीशंस बिल्कुल नहीं सुधरी। अब सनी की जरूरतें पूरी होना भी मुश्किल हो रहा था। नर्सिंग के दौरान ही सनी की एक दोस्त थी जिसने उनसे बोला कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, तुम मॉडलिंग में हर तरफ से परफेक्ट लगोगी। वहीं पे सनी को उनकी दोस्त की बात बहुत पसंद आई और उन्होंने उसके लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। सनी के जिस दोस्त ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी थी वो एक एजेंट को जानती थी। उसने सनी को एजेंट से मिलवाया और उस टाइम सनी की एज थी 18 साल। उस एजेंट ने सनी से कहा कि वो क्लाइंट प्रोवाइड कराता है पेंटहाउस मैगजीन के लिए। जी हाँ, पेंटहाउस बहुत ही एक फेमस मैगजीन थी और न्यूडिटी के लिए जानी जाने वाली एक फेमस मैगजीन्स में से एक थी। सनी को तब इस बारे में नहीं पता था। एजेंट ने सनी को पेंटहाउस मैगजीन के ऑफिस आने के लिए बोला। उसके बाद सनी अगले ही दिन ऑफिस पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर सनी को उस मैगजीन का पूरी हकीकत पता चलती है। सनी को बताया गया कि आपको बोल्ड फोटोशूट्स करवाने हैं, जिसके लिए हम आपको 10 से 12 हजार डॉलर देंगे। सनी को उस टाइम पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। ये इतने पैसे थे कि इससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत कुछ ठीक हो जाता। सनी ने सोचा इतने पैसे तो मैं साल भर जॉब करके भी नहीं कमा सकती, इसलिए उन्होंने इस बोल्ड फोटोशूट के लिए हाँ कह दी। ये फोटोशूट सनी ने साल 2001 में कराया था, जिसमें उनकी फोटो कवर पेज पे छपी थी। पेंटहाउस मैगजीन के ओनर ने सनी से बोला कि तुम पे करणजीत नाम सूट नहीं कर रहा है, तुम्हें नाम बदलना चाहिए। इसके बाद सनी ने अपना नाम सनी रखा और मैगजीन के ओनर ने इसमें लियोनी भी जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम करणजीत कौर से सनी लियोनी हो गया। इस फोटोशूट के बाद सनी ने जो पैसा मिला था उसके बारे में घर को बताया, लेकिन वो मिला कैसे इस बारे में उनको नहीं बताया। सनी के मम्मी पापा को खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें पूछा इतना पैसा आया कहाँ से। तब सनी ने बताया कि उनका एक जैकपॉट लगा है और उन्होंने अपने घर के आसपास की सारी पेंटहाउस मैगजीन्स खरीद ली थी, जिससे कि उनके घर वालों को पता ना चले। पेरेंट्स से तो नहीं, लेकिन उस फोटोशूट के बारे में उन्होंने अपने भाई को बता दिया था और उनके भाई ने उनका सपोर्ट भी किया था। सनी की फोटो पेंटहाउस मैगजीन के फ्रंट पेज पे छपने के बाद वो काफी फेमस हो गई थी और भी मैगजीन से उन्हें इस टाइप के फोटोशूट कराने के लिए बहुत से ऑफर आने लगे थे। सनी भी और जगह काम करने जाने लगी, जिससे वो भी और तेजी से फेमस होती जा रही थी। इतना तेजी से फेमस होने के बाद सनी को ये रियलाइज होने लग गया था कि ये बात उनके मम्मी पापा से ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह पाएगी। मम्मी पापा को कहीं और से ये बात ना पता चले, इससे पहले सनी ने खुद ही हिम्मत करके ये बात अपने मम्मी पापा को बता दी। सनी ने बताया कि वो जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है वहाँ बदनामी तो बहुत है, लेकिन पैसा भी बहुत है। ये बात सनी के पेरेंट्स के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। सनी की माँ भारत के एक गांव से थी, तो उनकी नजरों में तो ये बहुत ही ज्यादा गलत था, इसलिए सनी की माँ इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन सनी के पापा ने इस बात को समझा और उन्होंने उससे बोला कि ये रास्ता तुमने खुद ने चुना है तो फिर ठीक है, लेकिन याद रखना कभी भी टेररिज्म और ड्रग्स की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होना। ना कि सिर्फ घर वाले बल्कि सारी फैमिली के सामने सनी की ये सच्चाई आ चुकी थी, इसलिए सब ने सनी से और उनके घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। सनी को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ समय इस टाइप की मैगजीन में काम करने के बाद उसके बाद अडल्ट फिल्म बनाने वाली कंपनी के साथ उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कंपनी का नाम था विविड।
कॉन्ट्रैक्ट के टाइम सनी ने ये कंडीशन रखी थी कि वो सिर्फ लेस्बियन मूवीज में ही काम करेंगी। लेस्बियन का मतलब सिर्फ लड़कियों के साथ ही फिल्म बनाएंगी। विविड के साथ काम करने के दौरान ही वो मैट नाम के बंदे के साथ एक रिलेशनशिप में आ गई। विविड के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें वो मेंस के साथ भी सब कुछ करती हुई नजर आई। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि सनी की सारी फिल्में उनके बॉयफ्रेंड के साथ ही होंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का था, तो जिसमें जितनी भी मूवीज बनी वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई। सनी मैट एरिक्सन से प्यार करने लगी थी और वो उनसे शादी भी करना चाहती थी, पर ये रिश्ता कुछ साल चलने के बाद टूट गया। साल 2008 में सनी और मैट एरिक्सन अलग हो गए। सनी की माँ को ड्रिंक करने की आदत थी और जब उनको उनके प्रोफेशन के बारे में पता चला तो वो और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी और धीरे धीरे इतनी अल्कोहलिक हो गई थी कि उनका शरीर बद से बदतर होता जा रहा था। इसलिए साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। वो समय सनी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा था। इसी टाइम अडल्ट इंडस्ट्री से जुड़े वो एक व्यक्ति से मिली जिसका नाम था डैनियल वीवर। डैनियल एक म्यूजिशियन भी थे। डैनियल और सनी की दोस्ती हुई और कुछ ही टाइम में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर खुद की अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रोडक्शन स्टार्ट की, जिसमें अब दूसरे लोग काम कर रहे थे। कुछ टाइम उस कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को कम्प्लीटली छोड़ देंगे और अब डैनियल और सनी दोनों ही उस इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं। और कुछ साल पहले पता चला कि उनके पापा को भी कैंसर है और जो काबू से बाहर हो गया और साल 2010 में उनके पापा भी नहीं रहे। सनी के पेरेंट्स उनको छोड़ के जा चुके थे और उनके पास काम भी कोई नहीं था। उनके पास कुछ था तो उनका पहले का फेमस होना। उसका ये फायदा हुआ कि 2011 में भारत के सबसे फेमस टीवी रियलिटी शो बिग बॉस से इनविटेशन आया। सनी को इस टीवी शो में हिस्सा लेने के लिए $1 लाख मिले। सनी ने इस ऑफर को इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बहुत सारा पैसा होने के बाद भी यहाँ पर कोई वल्गर काम नहीं था और यहाँ पर वो खुद की पर्सनैलिटी को भी सामने ला सकती थी। बिग बॉस में आने के बाद से सनी की फैन फॉलोइंग्स में बहुत ही बड़ा उछाल आया। जो लोग उनको नहीं जानते थे वो भी उनकी स्माइल और क्यूटनेस पे फिदा हो गए। लेकिन सनी को शो में लाना बहुत ही लोगों ने गलत भी बताया था। लेकिन सनी की एंट्री से शो की टीआरपी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए विरोध करने वालों पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। साल 2011 में ही सनी और डैनियल वीवर ने शादी कर ली, जिनसे सरोगेसी से सनी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उसके बाद 2017 में उन्होंने एक बच्ची को गोद भी लिया। ये बच्ची अक्सर सनी के साथ नजर आ ही जाती हैं। बच्ची का रंग सांवला है, इसलिए बच्ची को कोई भी कपल गोद नहीं ले रहे थे। सनी और डैनियल से पहले वो 11 कपल्स के द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी थी, पर सनी को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने इस बच्ची को गोद ले लिया। इस बच्ची का नाम उन्होंने निशा सिंह वीवर रखा। सनी को बच्चों से बहुत लगाव है। वो ना कि अपने बच्चों से बहुत प्यार भी करती हैं, बाकी दूसरे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चैरिटी करती रहती हैं। बिग बॉस से सनी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और उसके बाद उन्हें बहुत सारी फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे। सनी की पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिस्म 2। इस मूवी में सनी ने लीड रोल प्ले किया था और ये मूवी लोगों को पसंद भी बहुत आई थी। उनकी पहली फिल्म सुपर हिट साबित हुई, लेकिन सनी की दूसरी फिल्म जो 2013 में आई थी वो फ्लॉप रही। इसके बाद सनी को साल 2014 में रागनी MMS 2 में देखा गया। रागनी MMS बहुत बड़ी हिट रही और उसका एक सॉन्ग बेबी डॉल लोगों को इतना पसंद आया कि सिर्फ एक गाने ने ही उन्हें भारत में एक सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्हें और भी बहुत सारे ऑफर आने लगे। वो गूगल पे सर्च करने वाले टॉप सेलिब्रिटीज की लिस्ट में आ चुकी थी और वो अगले 4 साल तक इस लिस्ट में रही। साल 2017 में तो सनी ने गूगल सर्च के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को पीछे छोड़ दिया था। कुल मिला के सनी का स्टारडम बहुत ही ऊपर पहुंच गया था। सनी ने बहुत ही सारी बॉलीवुड फिल्में की हैं। उन्होंने जितना नाम अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में कमाया है, उतना ही नाम उन्होंने आइटम सॉन्ग्स के थ्रू कमाया है। सनी ये बात बोलती हैं कि उन्हें इंडिया में जितना प्यार मिला है उसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। हालांकि सनी को उनके बैकग्राउंड की वजह से आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन उस अडल्ट इंडस्ट्री से निकल के बॉलीवुड में अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस के रूप में साबित करना, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सनी लियोनी एक मॉडल एक्ट्रेस होने के अलावा एक बिजनेस वुमन भी है। सनी लियोनी की एक खुद की वेबसाइट भी है, sunnyleon.com। सनी 2005 में MTV के एक प्रोग्राम के लिए रिपोर्टर के रूप में नजर आई थी। इसी टाइम सनी को बॉलीवुड की एक मूवी कलयुग के अंदर मोहित सूरी ने रोल ऑफर किया था। सनी ने इस रोल के लिए $1 मिलियन की डिमांड की थी। इतनी भारी भरकम रकम सुन के मोहित ने सनी को मना कर दिया था। सनी से जब पूछा गया था कि आप अपनी हेटर्स के बारे में क्या सोचती हैं, इस पर सनी ने बोला कि सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। कोई मुझे अगर हेट करता है या गाली देता है तो मैं उन सबको इग्नोर करती हूँ। सनी ने हॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज और शोज में काम किया है। सनी को एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा पेंटिंग करना, डॉग्स के साथ खेलना और लिखना भी पसंद है।
उनकी एक लिखी हुई किताब लॉन्च हुई जिसका नाम था स्वीट ड्रीम्स। सनी लियोनी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं आमिर की बहुत ही बड़ी फैन हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन ये मुश्किल है कि वो मेरे साथ काम करेंगे। उसकी वजह मेरा बैकग्राउंड हो सकता है। जब आमिर खान से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप सनी के साथ काम करना चाहेंगे, तब उन्होंने कहा कि अगर वो किसी कैरेक्टर में परफेक्ट बैठती है और वो कहानी मुझे भी पसंद आती है तो मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। मैं एक इंसान और कलाकार के रूप में उनकी इज्जत करता हूँ। उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो पहले क्या करती थी, इन सब बातों से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सनी लियोनी के पास पहले 2 देशों की सिटीजनशिप थी, अमेरिका और कनाडा, और अब उनके पास भारत की भी नागरिकता है। सनी जब पहली बार डैनियल से किसी पार्टी में मिली थी तब उन्हें डैनियल पे बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि डैनियल वीवर उस इवेंट में बहुत ही लेट आए थे। पर डैनियल ने सॉरी बोलते हुए एक के बाद एक 40 गुलाब सनी लियोनी को दिए। इस हरकत पे सनी मुस्कुराने लगी और डैनियल से बहुत ही इम्प्रेस हो गई। सनी बोलती हैं कि वो डैनियल से बहुत ही प्यार करती हैं। डैनियल बहुत ही स्मार्ट, सेक्सी और टैलेंटेड हैं और मेरे लिए डैनियल बहुत ही परफेक्ट है। साल 2007 में एवीएन अवार्ड्स में सनी का बहुत ही कैटेगरीज में नाम अनाउंस हुआ और यहाँ उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। ये अवार्ड शो बहुत ही फेमस है जिसमें दुनिया भर के अडल्ट इंडस्ट्री के लोगों की नजर बनी रहती है। सनी के भाई का नाम संदीप सिंह वोरा है जो एक बहुत ही फेमस शेफ हैं। सनी जब भारत में फेमस हो रही थी तब मुंबई की एक औरत ने उन पर केस कर दिया था, जो कि उनकी वेबसाइट sunnyleone.com को लेकर था। उन पर इस टाइप के केसेस बहुत सारे हुए हैं। ऐसे ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा था कि उनकी हरकतें देखते हुए उनका नाम कौर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब ये बात सनी को बताई गई तब उन्होंने कहा, ये नाम मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया है, इसको लेके मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और बात रही मेरे काम की, तो उस इंडस्ट्री के अंदर मेरा नाम करणजीत कौर नहीं सनी लियोनी था। सनी से जब ये पूछा गया कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के साथ वो अपने काम पे कैसे फोकस कर लेती हैं, तब उन्होंने कहा कि अब तो इन सब बातों की उन्हें आदत सी हो गई है। मैं तो बस अपने काम पे ध्यान देती हूँ और काम ही मेरे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों, आपको सनी की ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।